हाय, दिस इज असद फारूक फ्रॉम असद फारूक स्टूडियो। और अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिफरेंस समझें बिटवीन रॉ फॉर्मेट एंड जेपेग फॉर्मेट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रॉ एंड जेपेग में डिफरेंस क्या होता है एंड व्हाट इज द रीजन कि आई ऑलवेज शूट ऑन रॉ। फोटोग्राफी के दो फॉर्मेट्स होते हैं, एक रॉ और एक जेपैग। एज द नेम सजेस्ट, रॉ फॉर्मेट में आपके पास मार्जिन होता है। इट्स जस्ट लाइक रॉ फूड जिसको आप प्रोसेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से पूरी रेसिपी बना सकते हैं। लेकिन जेपैग इज लाइक अ रेडीमेड फूड जिसके अंदर आप सिर्फ हल्का फुल्का स्पाइस या सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसका एक रीज़न ये है कि जो रॉ फॉर्मेट पे खींची हुई इमेज होती है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा ज़्यादा होता है, और जो जेपैग फॉर्मेट पे खींची हुई पिक्चर होती है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा बहुत कम होता है। तो तकरीबन इसमें हाफ एंड हाफ का फ़र्क होता है। अगर आप एक मॉडर्न कैमरा पे रॉ पिक्चर खींच रहे हैं तो वो तकरीबन 24 MBs या 25 MBs की फाइल होगी, और अगर आप किसी सेम कैमरा पे अगर आप जेपेग फॉर्मेट पे पिक्चर खींच रहे हैं तो वो तकरीबन उसके हाफ मेगाबाइट्स की होगी। इसी वजह से जब हम रॉ एंड जेपेग को किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे लेकर जाते हैं तो रॉ फाइल में हमारे पास एडिटिंग मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर RGB की इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो आप उसमें हाईलाइट से खेलें, आप उसमें कंट्रास्ट से खेलें, आप उसमें क्लैरिटी से खेलें, आपके पास मार्जिन बहुत होगा। लेकिन अगर आप एक जेपेग फॉर्मेट की पिक्चर को एडोब फोटोशॉप या एडोब लाइटरूम पे लेकर जाएंगे तो उसके कलर्स स्प्रेड होने लग जाएंगे, उसके कलर्स फटने लग जाएंगे, ख़राब होने लग जाएंगे। एंड दिस इज द रीजन कि रॉ फॉर्मेट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। एंड दिस टेक्स मी टू माई फाइनल पॉइंट कि मैं हमेशा रॉ पे शूट क्यों करता हूँ। When I started photography तो मुझे लगता था कि JPEG is my friend and raw format is my enemy। क्योंकि जब मैं JPEG फॉर्मेट पे शूट करता था मैं बहुत आसानी से पिक्चर्स को प्रोसेस कर पाता था और बड़ी जल्दी मैं पिक्चर्स को अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र करके उन्हें पोस्ट कर देता था। लेकिन विद द टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरी पिक्चर्स उस तरह से एडिट हो नहीं पाती थी और मेरे पास ज़्यादा मार्जिन भी नहीं होता था। पहले मैं समझता था कि ये शायद एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की प्रॉब्लम है, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है। विद द टाइम मुझे ये पता चल गया कि रॉ फॉर्मेट इज एक्चुअली माई फ्रेंड एंड JPEG फॉर्मेट इज माई एनिमी। अब मैं कभी भी JPEG फॉर्मेट पे शूट नहीं करता, मैं रॉ फॉर्मेट पे शूट करता हूं और फिर पिक्चर्स को प्रोसेस करता हूं, विच इज एक्चुअली द राइट वे फॉर एवरी फोटोग्राफर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि रॉ फॉर्मेट एंड JPEG फॉर्मेट पे खींची हुई इमेजेस में कितना डिफरेंस होता है, और जब हम इन्हें पोस्ट प्रोसेस करते हैं तो रॉ फॉर्मेट में कितना मार्जिन होता है कलर एडजस्टमेंट का, और JPEG फॉर्मेट पे खींची हुई इमेज में कितना मार्जिन नहीं होता है कलर एडजस्टमेंट का। सो नाउ वी आर इन द एडिटिंग रूम और मैंने एक पिक्चर खींची है जिसको मैंने दोनों फॉर्मेट्स पे खींचा है, रॉ एंड JPEG। अब इन पिक्चर्स को मैंने इंपोर्ट किया है एडोब लाइटरूम में और इन पिक्चर्स को मैं साइड बाय साइड एडिट करूंगा। दोनों पिक्चर्स सेम है लेकिन एक रॉ है एंड एक JPEG। और रीज़न ये है कि मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया क्योंकि इसके अंदर मैंने जेल पेपर्स यूज़ किए हैं, तो रेड एंड ब्लू कलर आपको बहुत इजीली डिफाइन हो जाएगा ताकि आप इजीली देख सकें कि रॉ पिक्चर में जब मैं कलर एडजस्टमेंट करता हूं तो उसका क्या इंपैक्ट आता है, और जब मैं JPEG पिक्चर पे सेम कलर एडजस्टमेंट करता हूं तो उसका क्या इंपैक्ट आता है। सो लेट्स एडिट दीज फाइल्स एंड लेट्स लुक कि रॉ एंड JPEG में एक्चुअली पोस्ट प्रोसेसिंग में कितना डिफरेंस होता है। तो ये है JPEG फाइल और ये है रॉ फाइल। सो मैं शेडोज को कर रहा हूँ 100 और हाईलाइट्स को कर रहा हूँ -100, और सेम चीज़ मैं करूँगा JPEG में भी, शेडोज +100 और हाईलाइट्स -100। अगर मैं JPEG में 1 by 1 जूम करूँ तो पिक्सल्स काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होना शुरू हो गए हैं, कलर्स ख़राब होना शुरू हो गए हैं। लुक एट दिस, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर एडिटिंग। और यही जगह पे अगर मैं रॉ में जूम करूँ तो ये काफ़ी बेहतर है। There is a huge difference between raw and JPEG फाइल, हालांकि मैंने दोनों में सेम एडिटिंग की है। तो अब तक अगर आप JPEG फॉर्मेट पे शूट करते हैं तो आप अपने कैमरे को रॉ फॉर्मेट पे स्विच कर दें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं रॉ फॉर्मेट पे एकदम से जाने के लिए, या फिर आपके पास बेटर एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर आप रॉ प्लस JPEG शूट करें ताकि आपके पास हर पिक्चर की 2 कॉपीज हों, एक JPEG और एक रॉ। JPEG को आप फौरी तौर पे यूज कर सकते हैं एंड रॉ को आप सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर, जब आपको प्रॉपर एडिटिंग आ जाए या फिर आपका सिस्टम इंप्रूव हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।